बहरहाल इस पूरी सूरत हाल में मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इश्तियाक खान, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि क्या मुकदमात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़? सर, मुकदमात की तफसील कुछ यूँ है कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है पंजाब की, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इंक्वायरीज़ परवेज़ इलाही और उनके पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ शुरू की हुई हैं। हमने पहली पटिशन उसमें फ़ाइल की जिसके अंदर हमने कहा कि जी हमें जो हमारे ख़िलाफ़ FIRs हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हो रही हैं, हमें उनकी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं करती। कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर रिपोर्ट सबमिट की DG एंटी करप्शन ने। उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ 2 FIRs हैं, FIR नंबर 6 और FIR नंबर 7। FIR 7 के ऊपर ऑलरेडी परवेज़ इलाही साहब ने ले ली हुई थी अपनी बेल प्री अरेस्ट। उसके बाद जो है वो FIR 6 के ऊपर उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल कराई। ये 28 तारीख को जब प्रोटेक्टिव बेल करवाने के बाद पूरी मीडिया के ऊपर उसकी कवरेज हुई कि जी उनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई है, और उसी शाम को 9 बजे के बाद जो है वो उनके घर पे धावा बोला गया। जिस तरह से वो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट हुई, खान साहब आप बेहतर समझते हैं कि राइट ऑफ लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है, और डबल जेपर्डी के हवाले से भी उनके ख़िलाफ़ एक FIR होती है और उसके ऊपर उसी सेट ऑफ एलिगेशन के ऊपर दूसरी FIR आ जाती है। अब उनके ख़िलाफ़ एक तीसरी FIR आई। अब उसके ऊपर भी मैं पहले आपको उस बात का जवाब दे दूं कि जो अहमद खान साहब और अता तारड़ साहब ने फरमाया कि जज जावेद गुराल साहब ने उनकी बेल दी, इसके अंदर 3 बेल्स थी। पहली तारिक सलीम शेख साहब ने लॉर्डशिप में ली जो कि 28 तारीख को हुई। उसके बाद एक हमने पटिशन फ़ाइल की जो कि आज लगी हुई थी, जिसमें सफदर सलीम शाह साहब जस्टिस हैं, उन्होंने उस पर ऑर्डर किया कि जी इनके ख़िलाफ़ जो FIRs हैं उन पे इनको गिरफ़्तार ना किया जाए, उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई। एक पटिशन जो है वो जज जावेद गुराल साहब के पास लगी, और उसमें आप समझते हैं कि प्रोटेक्टिव बेल का एक उसूल है कि एक शख्स कहता है कि जी मैंने अपने कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ पे जाना है और मेरा घर कॉर्डन किया हुआ है मेरा, बल्कि आज तो हाई कोर्ट की तमाम दीवारों के साथ पुलिस इस तरह से लगी हुई थी, और एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में एक टीमें तश्कील दी हुई थी कि किसी तरह से भी हमने गोया के जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के केसेस हैं बेल्स के, वो 3 मुख्तलिफ जज साहिबान के, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लाहौर हाई कोर्ट में 3 मुख्तलिफ लगे, और उनमें से एक जस्टिस गुराल साहब के सामने लगा जो आज है, और वो भी प्रोटेक्टिव बेल का एक केस है। तो ये नहीं है कि ये किसी एक जज साहब के सामने लग रहे हैं केसेस, ये 3 मुख्तलिफ केस 3 मुख्तलिफ जज साहिबान के सामने लगे जी। बल्कि एक और केस मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट का किया था। इन्होंने जब रात को वहाँ पे रेड किया और फिर उसके बाद उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक FIR दी थी, उसका DB ने, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बकर नजफी साहब की कोर्ट में उनकी DB ने ये सुना, उसमें भी उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई। जिस तरह से पूरे उनके घर के अंदर धावा बोला गया, जिस तरह से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पूरे मीडिया ने उसको जब कवर किया तो पूरी दुनिया ने उसको देखा, और जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर कानून को मजाक बना के अपनी विल और विश को पूरा करने के लिए एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक मुंह बोलता सबूत था, उसके ऊपर जब हमने कोर्ट्स में रखा तो बल्कि कुल मिला के अब तक की मालूमात के खिलाफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ 4 मुकदमा, 3 एंटी करप्शन में और 1 दहशतगर्दी का मुकदमा है, और इन चारों में उनकी लाहौर हाई कोर्ट में से बेल हो चुकी है। यही हक़ाइक़ हैं? बिल्कुल इसी तरह से है, और उन्होंने इंक्वायरीज तो ऐसे शुरू की हुई हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि अगले लम्हे कौन सी FIR होगी। बल्कि आज हमने फिर जब ये पटिशन फाइल की है तो उसमें हमने कहा कि जो FIRs ये देना चाहते हैं हमें अभी प्रोवाइड कर दें, जो उसमें सेट ऑफ एलिगेशन है हम आज ही वहाँ पे कर। इसके ऊपर सफदर सलीम शाह साहब ने कहा कि आज तक जो FIR दी गई हैं और वो डिस्क्लोज़ नहीं हुई, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दे दी, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी के घर पे रेड करने के लिए एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, सर्च वारंट्स होने चाहिए। उन सर्च वारंट्स के बगैर जब आप किसी के घर में दाखिल होते हो तो ये कानूनी जुर्म है, और इन एंटी करप्शन के अफसरान के ख़िलाफ़ हमने आज पटिशन फाइल की थी, कंटेम्प्ट पटिशन। उसमें भी हिज लॉर्डशिप जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कल के लिए
उनके एक एडिशनल डायरेक्टर को इन पर्सन तलब करवा लिया और चारों लोगों से शो का नोटिस जारी करके उन्होंने नोटिस कर दिया है कि वाई नॉट दे आर टू बी प्रोसीडेड अंडर कंटेम्प्ट लॉज। ये वो चीज़ें हैं जो कि मुंह बोलता सबूत है विक्टिमाइजेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इश्तियाक खान, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ थे, जो इन तमाम मुकदमात में चौधरी परवेज़ इलाही को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं।